हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम लोग ज्वेलरी रिटेल से सेकेंड कंपनी का एनालिसिस करेंगे और जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला कंपनी है। हम लोग इससे पहले वीडियो में टाइटन की बात किया और उससे पहले वीडियो में हम लोग ज्वेलरी सेक्टर के बारे में बात किया। तो ज्वेलरी सेक्टर के बारे में जब हम लोग बात किए और पिछले वीडियो में टाइटन के बारे में भी हम लोग जब बात किए, तब हम लोगों ने ये देखा कि ज्वेलरी सेक्टर में एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में रैपिड शिफ्टमेंट चल रहा है। तो इसके वजह से बहुत सारा कारण मैंने आपको बताया था। तो 2-3 मेन पॉइंट मैं फिर से बता देता हूँ आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो ये ऑर्गेनाइज्ड में ज्वेलरी रिटेलिंग जो बिजनेस है ये शिफ्ट कर रहा है, तो इसके पीछे मेन जो रीज़न है वो हो जाता है आपका ट्रस्ट और जो आपका प्योरिटी है, मतलब जो कस्टमर का जो प्रेफरेंस है, ट्रस्ट है गोल्ड के ऊपर, वो आपको रिटेलर सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके पास एक ट्रांसपेरेंसी रहता है। कोई भी रिटेलर के पास जाएंगे, आपका जो गोल्ड का प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे वेरी करता है, आपको उस हिसाब से ही आपको गोल्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक प्राइस ट्रांसपेरेंसी रहता है। उसके बाद आपका डिफरेंट वैल्यू सेगमेंट में आपका डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज मिल जाता है। मतलब कि आपका जितना भी बजट है, आप जाके उसी बजट में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद आता है आपका एक रिटेल में जाएंगे तो उसमें आपको एक शोरूम का एक जो एक्सपीरियंस होता है, आपको एक मतलब आपको एक फील होता है, लग्जरियस फील होता है कि आप शोरूम में जाके चीज़ें खरीद रहे हैं। तो ये भी एक मतलब कस्टमर के मन में एक साइकोलॉजिकल थिंग होता है जो कि प्रेफरेंस होता है। इसीलिए ना हम लोग मॉल में जाते हैं, बड़ा बड़ा रिटेल शॉप में जाते हैं, इसी वजह से ना कि एक एक्सपीरियंस मिलता है। और फिर आता है कि जो हॉलमार्किंग का है, हॉलमार्किंग जो हम लोग गहने सब खरीदते हैं वो गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक रैपिड बूम चल रहा है। और दूसरा बात है कि लोकल ज्वेलरी के पास भी आप जाएंगे तो डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या हो रहा है ना कि लोकल ज्वेलर्स के पास आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे लोकल ज्वेलर्स है जो अभी भी कैश में आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए बोलता है, लेकिन आपके पास रिटेल में जाके अगर आप ब्रांडेड रिटेल शॉप में जाके आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपके पास वो ट्रांसपेरेंसी रहता है कि आप उसको कैश भी पेमेंट कर सकते हैं और नहीं तो आपको डिजिटल फॉर्म में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, ये सब के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट चल रहा है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, तो एक्चुअली में ये बहुत रैपिडली हो रहा है। तो ये एक्चुअली जितना भी ज्वेलरी रिटेलर कंपनीज है, ये सब अपना जो जब भी रिजल्ट पब्लिश करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि एक मतलब इस आगे जाके थोड़ा सा डेटा पॉइंट देख लेते हैं कि 2000 साल में जब जो मार्केट था उसमें अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर था 95%, मतलब ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिर्फ 5% ही होता था तब। लेकिन अभी जाके 2000 मतलब हम लोग अभी है 2025 में, 2020 अर्ली 2026 FY 26 में हम लोग हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का शेयर है ये आपका आ सकता है 50% तक। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 2000 में आपका था 5% और अभी 25 सालों में कितना, आधा से ज़्यादा आपका मार्केट शेयर हो गया ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो ये हो गया बात, आप मतलब समझ ही रहे हैं कितना रैपिड स्पेस से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो कल्याण की बात करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स इनका मार्केट शेयर 6% है। टाइटन का था 8%। टाइटन का जो तनिष्क का बिजनेस है वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 8% मार्केट शेयर था और कल्याण का है अभी 6%। तो कल्याण एक साउथ इंडिया बेस्ड ज्वेलरी रिटेलर कंपनी, ठीक है। तो इसका सबसे पहले इसका जो स्टोर आया था वो आया था साउथ इंडिया में, केरला में सबसे पहले इसका स्टोर आया था। तो उसके बाद ये अपना प्रेजेंस बढ़ाते रहा। साउथ इंडिया में ज़्यादातर
ये कॉन्सेंट्रेट करता रहा। केरला में पहले स्टोर खोला, उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर ये मतलब साउथ इंडिया में ही इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका ज़्यादा था। लेकिन जब देखा कि एक मार्केट शिफ्टमेंट, जैसे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक रैपिड ग्रोथ आ रहा है, तब कल्याण ने अपना कुछ स्ट्रेटेजी चेंज किया। मतलब बिजनेस का जो स्ट्रेटेजी है वो कल्याण ने कुछ चेंज कर दिया। पहले कल्याण क्या करता था, पहले कल्याण अपना जो स्टोर ओपन करता था, वो स्टोर ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टोर ओपन करने के लिए आपको चाहिए एक बिल्डिंग चाहिए, नहीं तो आपको लैंड खरीदना पड़ेगा और उसके बाद आपको बिल्डिंग खड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद वो बिल्डिंग को अपना स्टोर के हिसाब से उसको फिर रेडी करना पड़ेगा। उसका जितना भी आपका इंटीरियर डेकोरेशन जो भी है उसको करना पड़ता है। उसके बाद आपका होता है कि आपका इन्वेंट्री रखना पड़ता है ज्वेलरी, उसके बाद एम्प्लॉय को भी रखना पड़ता है एक स्टोर चलाने के लिए। तो इसमें क्या होता था, इसमें आपका कैपिटल इंटेंसिव हो जाता था। मतलब आपको बहुत सारा पैसा पहले उठाना पड़ता था, या फिर आपको बैंक से लोन लेना पड़ता था, और नहीं तो आपको इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ता था। तो इस क्योंकि पैसा तो उसी से आता है ना, इक्विटी डाइल्यूट करेंगे और नहीं तो बैंक से लोन लेंगे। और तो इसमें क्या होता था, इसमें जो डेट का पोर्शन होता था कंपनी का, ये बढ़ जाता था। तो डेट का पोर्शन जब भी बढ़ता है तो देखेंगे कि ROE और ROC का जो रेशियो होता है, जो मतलब टेक्निकल रेशियो होता है, ये हम लोग आगे जाके ये सब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आप सिर्फ जान लीजिए कि ROE ROC का रेशियो उतना बढ़ता नहीं था, तो इसमें शेयर होल्डर का उतना वैल्यू क्रिएट नहीं होता था। इसीलिए क्या होता था, तो बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाता। तो कल्याण ने क्या किया, कल्याण ने अपना जो स्टोर एक्सपेंशन का स्ट्रेटेजी है उसको बिल्कुल भी अलग कर दिया। पहले ये लोग क्या करता था, मैंने अभी बताया कि ये लोग अपना खुद का बिल्डिंग खुद से लेता था, रेंट में लेता था, या फिर अपना लैंड खरीदता था, फिर बिल्डिंग उसमें खड़ा करता था, फिर उसके बाद बिल्डिंग का रिनोवेशन हो गया, फिर इंटीरियर डेकोरेशन हो गया। तो ये सब कंपनी खुद करता था और एम्प्लॉय भी खुद रखता था, इन्वेंट्री उठाता था। तो ये कंपनी अपना जो डेट लेके या फिर अपना बैलेंस शीट में कहीं से उधारी लेके, बैंक से उधारी लेके कंपनी ये आपका स्टोर खड़ा करता था। लेकिन अभी कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पूरी तरह से स्टोर एक्सपेंशन की जो स्ट्रेटेजी है पूरी तरह से चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, अभी तक इसको हम लोग कहते, इसको जो कंपनी अभी तक कर रहा था उसको हम लोग कहते, ये ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी ज्वेलरी रिटेल में यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सब ज्वेलरी रिटेलर अभी यही कर रहा है। अपना जो स्टोर एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है, पहले ये लोग कोको मॉडल अपनाता था। कोको CO कोको मॉडल अपनाता था। कोको मतलब कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, मतलब जो भी कुछ है कंपनी जीरो से लेके एकदम एक तक पूरा खुद करता है, खुद अभी तक जो भी था खुद करता था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ये लोग फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाने लगा है, अभी चला गया है फोको मॉडल में। मतलब क्या, मतलब अगर कंपनी को कोई नया जियोग्राफीज में जाना है तो वहाँ पे जो फ्रेंचाइजी होता है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहता है कि वो बिल्डिंग खड़ा करेगा, बिल्डिंग का रिनोवेशन करेगा, बिल्डिंग का इंटीरियर डेकोरेशन जो भी है वो करेगा, इन्वेंट्री लगाएगा, सब कुछ फ्रेंचाइजी करेगा। कल्याण क्या करेगा, कल्याण सिर्फ अपना एम्प्लॉय को स्टोर में रखेगा, ऑपरेट करेगा, वो स्टोर अपना कंट्रोल करेगा कल्याण। तो ये हो गया फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। मतलब कंपनी ऑपरेट तो करेगा कल्याण, लेकिन इसके पीछे जो पार्टनरशिप है वो फ्रेंचाइजी करेगा, कैपिटल वो लगाएगा, कैपिटल फ्रेंचाइजी की तरफ से आएगा। कल्याण को कोई कैपिटल इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अपना एम्प्लॉय को वहाँ पे रखेगा, क्योंकि कंपनी कंट्रोल तो कंपनी को ही करना है। तो ये क्या है, ये एक एसेट लाइट मॉडल है। कैसे, पहले कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था, सब कुछ A to Z करने के लिए बहुत कैपिटल डिप्लॉय करना पड़ता था, उधारी लेना पड़ता था बैंक से।
अभी कंपनी को ये करना नहीं पड़ेगा, अभी जो करेगा फ्रेंचाइजी करेगा। तो इसी वजह से क्या हो रहा है ना कि एक रैपिडली आप एक जियोग्राफी से दूसरे जियोग्राफी में अपना स्टोर को बहुत तेजी से आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कैपिटल जो है उसका पोर्शन तो फ्रेंचाइजी देख रहा है, आपको उतना ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ से आप देखिए, जो आपका स्टोर है, ठीक है, उसके लिए आपने जो डेट लिया था, पहले जो कोको मॉडल का जो स्टोर है उसके लिए आपने जो डेट लिया था, फिर उसको रीपे करने के लिए आपके पास जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको आप आराम से रीपे कर सकते हैं, क्योंकि आपको और डेट लेना नहीं पड़ रहा है, जो कुछ है वो फ्रेंचाइजी देख रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि तो देखिएगा आप कल्याण का जो रिटर्न रेशियो है, मतलब जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब पूरा वर्किंग कैपिटल कितना भी आपका जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर क्या रिटर्न बन रहा है, ये पहले बहुत कम होता था। मतलब इसका एक डेटा पॉइंट मैं बता देता हूँ, FY20 में इसका ROC होता था 11.7%, तो अभी ये बढ़ के FY24 में था 19.1%। तो अभी लेटेस्ट रिजल्ट के बाद आज कल्याण का Q4 FY25 का रिजल्ट आ गया है, तो उसका भी मैं अपडेट दे दूंगा इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इंसाइट्स भी दूंगा कि आगे जाके क्या करने वाला है, मैनेजमेंट का कमेंट्री भी क्या है, ये भी मैं आगे जाके दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो FY20 में इनका ROC हो गया 19.8%, ROE वो भी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये भी अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है। मतलब 6.7% था आपका FY20 में, और FY24 में ये हो गया 5.2%, और अभी है 15.9%, सॉरी वो था 15.2%, और ये हो गया आपका 15.9%। तो समझ में आ गया, ये आप बात समझे कि नहीं, ये पहले आप बताइए कि पहले कंपनी कोको मॉडल अपनाता था, मतलब खुद से सब कुछ करता था, इसके लिए आपके पास बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ता था, आपको उधारी का बिजनेस करना पड़ता था, आपको बैंक से लोन लेना पड़ता था, आपको नहीं तो इक्विटी डाइल्यूशन करना पड़ता था। तो इसमें क्या होता था कि आपका जो शेयर होल्डर का प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें इम्पैक्ट आ जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, मतलब कोको मॉडल शिफ्ट करने के बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट बहुत कम हो रहा है। मतलब एम्प्लॉय को आप तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, और फ्रेंचाइजी को अपना शेयर देने के बाद, लेकिन कंपनी के पास बहुत मतलब प्रॉफिटेबिलिटी का ज़्यादातर हिस्सा रह जाता है। तो इसीलिए इनका ROC और ROE अपवर्ड मोमेंटम में अभी है। तो समझ में आ गया कैसे बिजनेस जो रिटेल ज्वेलरी सेक्टर है ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। ये तो जैसे बोला कि फोको मॉडल का एडवांटेज क्या है कि ये कैपिटल लाइट है, मतलब आप, और एक चीज़ है कि आप ये इसको ये मॉडल अपना कि आप पैन इंडिया में हो या फिर आप, हाँ और एक चीज़ बता देता हूँ कि कल्याण का दुबई में, मतलब मिडिल ईस्ट में भी इसका प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। एक्चुअली कल्याण 2022 में ये मॉडल अपनाया था, उसके बाद से जाके दुबई में हो, पैन इंडिया में हो, ये लोग पूरा अपना इंडिया में आपका साउथ से लेके अभी तो ज़्यादा कंसंट्रेशन ये लोग नॉर्थ में कर रहा है, ईस्ट में कर रहा है, फिर वेस्ट में कर रहा है। मतलब नॉन साउथ एरिया में ये लोग जितना भी स्टोर लगा रहा है सब फ्रेंचाइजी मॉडल में, मतलब फोको मॉडल में ये लोग अपना स्टोर लगा रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि रैपिडली ग्रो करता है, स्टोर का एक्सपेंशन बहुत रैपिडली होता है। ओके, ये हो गया। और फिर इनका दुबई में, दुबई मतलब मिडिल ईस्ट में इनका स्टोर बहुत सारा है, और वो भी आपका फ्रेंचाइजी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड, मतलब फोको मॉडल में ही ये लोग वहाँ पे भी बहुत सारा दुकानें लगाए हैं। तो ये हो गया स्टोर की बात, आपको समझ में आ गया होगा। फिर इनका प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या क्या है थोड़ा सा पता कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जैसे हम लोग जानते हैं कि वेडिंग में हम लोगों का ज्वेलरी का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग मुहूर्त करके इनका एक ब्रांड है जिसको ये लोग वेडिंग, जिसके मतलब ब्रांडिंग से ये लोग वेडिंग ज्वेलरीज को बेचता है। उसके बाद उसमें अनकट डायमंड्स और प्रेशियस मेटल भी है। तो इनमें क्या होता है, इनमें थोड़ा सा प्राइस रेंज हाई रहता है, तो कंपनी का मार्जिन भी उतना
अच्छा रहता है। मतलब जितना प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहेगा आपका, उसके साथ डायमंड या फिर जेम्स रहेगा। जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आपका जितना भी आप दुकान में जाएंगे, ज्वेलरी रिटेल शॉप में जाएंगे, तो उसमें आपको दो तरीके का ज्वेलरी देखने को मिलेगा। एक है आपका स्टैंडर्ड गोल्ड ज्वेलरी, मतलब कि आप गोल्ड का बार लाते हैं, फिर आपका कारीगर क्या करता है उसको नेकलेस में या फिर ईयर रिंग्स में, मतलब जैसा ऑर्नामेंट आपको चाहिए उसमें कन्वर्ट करता था, लेकिन उसमें सिर्फ गोल्ड का पार्ट होता था। तो इसमें क्या होता था, कंपनी को गोल्ड का प्राइस तो आप डिसेप्टिव कर नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में जो है उसी से आपको बाय और सेल करना पड़ता है। लेकिन इसमें आप सिर्फ जो मुनाफा कमा सकते हैं वो आपका मेकिंग चार्जेस से ही कमा सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टेड रेशियो, मतलब स्टार्टेड गोल्ड ज्वेलरी के बात मैंने किया था, उसमें क्या होता है, गोल्ड ज्वेलरी के साथ आप लोग, मतलब गोल्ड ज्वेलरी के साथ यहाँ पे क्या ऐड किया जाता है, डायमंड नहीं तो प्रेशियस कुछ, मतलब पेंडेंट हो गया, मेटल हो गया, जेम्स हो गया, तो ये उसमें ऐड किया जाता है। तो उससे क्या होता है ना, उससे थोड़ा सा मार्जिन में थोड़ा सा मतलब बढ़ोतरी आता है, मतलब कि मार्जिन थोड़ा सा एक्सपेंड करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई प्रोडक्ट में जब जाते हैं तो थोड़ा सा डायमंड देते हैं। तो डायमंड का देखिए प्राइस तो उतना सबको पता नहीं होता, इंटरनेशनल मार्केट में कोई फिक्स्ड प्राइस डायमंड का होता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब डिसेप्टिव हो जाता है, आप मार्जिन भी ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, अभी देखेंगे ना कि सब ज्वेलरी रिटेलर्स जो है ये स्टार्टेड ज्वेलरी का ही ज़्यादा बात करते हैं, मतलब स्टार्टेड ज्वेलरी का पोर्शन ज़्यादा करने की ही बात करते हैं ज़्यादातर। मैनेजमेंट का आप लोग कमेंट्री सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने का, जो कल्याण का जो प्रोडक्ट मिक्स, मतलब ये दो जो कैटेगरी है ज्वेलरी का, इसमें कल्याण का स्टार्टेड गोल्ड ज्वेलरी का 2023-24 में अराउंड 25% था, मतलब जितना भी आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था उसमें 23-25% ही था। लेकिन इस बार इन्होंने 28% का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सिर्फ स्टार्टेड ज्वेलरी का किया। मतलब समझ में आ रहा है कि कंपनी क्या कर रहा है कि स्टार्टेड ज्वेलरी को और भी ज़्यादा मतलब पोर्टफोलियो में जगह दे रहा है, ताकि इसका मार्जिन ठीक ठाक बना रहे और मार्जिन थोड़ा बढ़े भी, आगे जाके कंपनी के बिजनेस में मार्जिन भी बढ़े। फिर गोल्ड ज्वेलरी का बाकी का पोर्शन गोल्ड ज्वेलरी में है। हाँ, तो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स का हम लोग बात कर रहे थे कि वेडिंग ज्वेलरी का बात कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा एस्पिरेशनल ज्वेलरीज का भी ये लोग पोर्टफोलियो रखता है, जैसे कि एंटिक ज्वेलरी हो गया, टेम्पल टाइप ज्वेलरी हो गया, फिर सेलिब्रेशन और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज जो यंग जनरेशन या फिर वर्किंग वुमेन को टारगेट करता है, तो इनका हो गया। और ये आपका मुद्रा और रंग जैसे ब्रांड से ये लोग ये ज्वेलरी बेचता है। फिर स्टार्टेड ज्वेलरी जो बेचता है उनका जो ब्रांड है वो निमा करके, जिया, हीरा, ये सब करके उनका ब्रांड है। और स्टेपल रीजनल जो ज्वेलरी, मतलब कल्याण का और एक स्ट्रेटेजी है कि ये लोग जहाँ पे भी स्टोर लगा रहा है, मतलब आप ईस्टर्न रीजन में स्टोर लगा, तो ईस्टर्न रीजन में एक अलग सा कल्चर होता है। आप साउदर्न रीजन में स्टोर लगा रहे हैं इंडिया का, तो उसमें एक अलग सा कल्चर होता है, नॉर्दर्न में एक अलग सा कल्चर। तो ये क्या करता है, लोकल कारीगर्स जो है उनको हायर करते हैं, तो उनको हायर करके लोकली जो डिज़ाइन ज़्यादा पॉपुलर होता है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसको कहते हैं स्टेपल रीजनल ज्वेलरी। ठीक है, तो ये सब अपना कल्याण ज्वेलर्स अपना पोर्टफोलियो में रखता है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफरिंग्स। प्रोडक्ट मिक्स का बात तो मैंने कर दिया। हाँ, थोड़ा सा कितना शोरूम्स है इसका बात कर लेते हैं। तो कल्याण का FY24 में इनका शोरूम आपका हो गया है, इनका टोटल शोरूम्स 312, मतलब 312 के आसपास इनका शोरूम अभी हो चुका है टोटल। तो अभी Q4 में इनका अपडेट आया है, थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे कि कितना शोरूम टोटल हुआ है। तो उसमें शायद शोरूम्स कुछ कल्याण ने अपना शोरूम को 25 नया शोरूम ऐड किया है, और कैंडियर का शायद बाकी शोरूम्स है। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आगे जाके हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट का
थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। तो इसमें हो गया शोरूम्स कितना है, तो 253 आपका कल्याण का मेन शोरूम हो गया। हाँ, और इसका और एक डिवीजन है, मतलब इसका बिजनेस का और एक डिवीजन है, कल्याण का तो है, और इसका कैंडियर करके एक ब्रांड है जिसका भी ये लोग बहुत सीरियसली एक्सपेंशन मूड में है। कैंडियर जैसे मैंने टाइटन का बताया था कैरेट लेन करके, कैरेट लेन जैसे ही इनका कैंडियर का भी बिजनेस है। कैरेट लेन क्या करता है, डिजिटल मार्केट प्लेस में कैटर करता था, मतलब ऑनलाइन रिटेलिंग हो गया, तो और आपका हो गया कि उसका स्टोर भी रहता है, तो वो कैटर करता था थोड़ा सा डिजिटल मार्केट प्लेस में। कल्याण का कैंडियर 59 शोरूम अभी है कैंडियर का, तो ये बहुत तेजी से अभी ग्रो करने के मूड में है। तो ये हो गया आपका शोरूम्स का बात, ठीक है। तब अब भी थोड़ा सा इसका फिनेंशियल रिजल्ट का बात कर लेते हैं। तो फिनेंशियल रिजल्ट तो काफ़ी तगड़ा आया इस बार, क्वार्टर 4 में फिनेंशियल रिजल्ट काफ़ी तगड़ा आया कि क्वार्टर 3 में इन लोगों का रेवेन्यू 42% से अप था। देखिए जैसे बताए थे कि गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस में ना आप लोग साइक्लिकल एक ज्वेलरी का बिजनेस होता है, मतलब क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वार्टर 3 में जैसे मैंने बताया था कि क्वार्टर 3 में दुर्गा पूजा रहता है, दशहरा रहता है, उसके बाद आपका दिवाली रहता है, फिर आपका धनतेरस रहता है, फिर शादी का सीजन भी रहता है। तो क्वार्टर 3 इज ए मतलब इट्स अ गुड क्वार्टर फॉर ज्वेलरी बिजनेस, इट्स अ मोस्ट प्रेफरेबल क्वार्टर फॉर ज्वेलरी बिजनेस। लेकिन क्वार्टर 4 उतना प्रेफरेबल, उतना मतलब क्वार्टर 3 जैसा उतना फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन फिर भी क्वार्टर 4 में फरवरी महीने में शादियां होते हैं, तो इसके वजह से क्वार्टर 4 भी मतलब क्वार्टर 3 के बाद क्वार्टर 4 आता है, ऐसा करके आप समझिए कि क्वार्टर 3 में ज़्यादा सेल्स होगा, क्वार्टर 4 में उतना सेल्स शायद होगा नहीं, थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ईयर और ईयर बेसिस में आपको देखना है। मैंने बताया था कि जब सेक्टर के बारे में बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि आपको ज्वेलरी का बिजनेस जब देखना है तब आपको कंपेयर करना है किसी भी क्वार्टर का रिजल्ट पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का उस क्वार्टर से आपको कंपेयर करना है। तो क्वार्टर 3 FY24 में 42% सेल्स का ग्रोथ था। क्वार्टर 3 FY25 में क्वार्टर 3 FY24 के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा फिर से क्लियर कर देता हूँ, शायद मैंने थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। Q3 मतलब जो क्वार्टर 3 था FY25 का जो रेवेन्यू था वो Q3 FY24 से 42% अप था, और पैट भी 30% अप था, ठीक है। तो अभी क्वार्टर 4 FY25 का जो रिजल्ट आया उसमें कल्याण ने 38% ग्रोथ दिखाया YoY, मतलब क्वार्टर 4 FY24 में उनका जो रेवेन्यू था और क्वार्टर 4 FY25 में उनका जो रेवेन्यू हुआ है वो 38% से बड़ा है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब मैंने जब टाइटन का बात किया था तो टाइटन कितने परसेंट से आपका अपना सेल्स को बढ़ाया था, 23-24% से, लेकिन आप कल्याण को देख रहे हैं, कल्याण बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मतलब कल्याण का जो ये आपका जो स्टोर एक्सपेंशन का रेट है बहुत तेज है, और इनका आपका SSG ग्रोथ मतलब आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिसे कहते हैं, जो रिटेलिंग बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो पुराना स्टोर है वो कितना सेल्स में ग्रो कर रहा है ये भी तो आपको देखना है, क्योंकि तभी तो रिटेल बिजनेस आपका चल पाएगा। पुराना से आप नया स्टोर लगाते जा रहे हैं, लेकिन आपका जो पुराना स्टोर है उसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो आपका सेल्स तो आएगा नहीं, आपका बिजनेस तो फिर एक एक करके आपका स्टोर इधर बंद होता रहेगा, फिर आप उल्टी तरफ आप इधर से उधर हर जगह स्टोर लगाते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, रिटेल से बिजनेस में आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को भी ट्रैक करना पड़ता है। तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ Q1 में 12% था और Q2 में 23% हो गया और Q4 में 24% हुआ था। मतलब कितने तेजी से ये लोग ग्रो कर रहे हैं आपको मतलब समझ में आ रहा है। तो टाइटन के कंपैरिजन में कल्याण, टाइटन बहुत बड़ा एक बेस बना चुका है ऑलरेडी, क्योंकि टाइटन बहुत पहले से है, तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा बेस बना चुका है। इसका बहुत सारा शोरूम्स अभी हो चुका है, जैसे मैंने बताया था अराउंड 900 के आसपास टाइटन का शोरूम्स है। तो 900 के ऊपर इतना बड़ा बेस में बहुत तेजी से ग्रो करना मतलब बहुत टफ हो जाता है।
उसके मुकाबले कल्याण अभी भी मतलब मार्केट कैप में बहुत ही छोटा है, तो मतलब कंपैरिजन टू टाइटन कल्याण अभी भी मतलब ग्रोइंग फेज में है, उतना पैन इंडिया प्रेजेंस आया नहीं है, फिर भी ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो मतलब कल्याण का ग्रोथ रेट टाइटन से ज़्यादा है, ये कंपैरिजन तो आप लोगों ने समझ लिए होंगे। तो कल्याण का तो मैंने ROC और ROE का जो ग्रोथ मोमेंटम है इसके बारे में भी मैंने बता दिया। तो ओवरऑल कल्याण का एक बहुत तगड़ा एक्सपेंशन जो रेट है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और उधर से जो आपका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, मतलब कोको से फोको में जो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड जो स्टोर्स के तरफ शिफ्ट करना, ये कल्याण के लिए बहुत फ्रूटफुल अभी तक के लिए हो रहा है। तो इनका एक्सपेंशन प्लान आगे जाके मैनेजमेंट क्या कह रहा है, इनका थोड़ा बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है कि FY26 में जाके, पूरा FY26 में जाके ये लोग 170 शोरूम्स ये लोग ओपन करेगा, मतलब पैन इंडिया और आपका मिडिल ईस्ट में जाके ये लोग अपना स्टोर ओपन करेगा। इसमें से होगा आपका 90 मतलब 90 कल्याण का स्टोर होगा और 80 होगा कैंडियर का स्टोर। तो कैंडियर का ग्रोथ आप लोग अगर देख रहे हैं तो मतलब कैंडियर को ये लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि कैंडियर का कल्याण का खुद का स्टोर बढ़ रहा है मतलब 90 स्टोर लगा रहा है FY26 में, लेकिन कैंडियर का स्टोर मतलब आसपास, उसी के आसपास 80 स्टोर कैंडियर का ही लगा रहा है। तो समझ में आ रहा है कि डिजिटल मार्केट प्लेस में भी ये लोग कितना तगड़ा प्रेजेंस बनाना चाह रहे हैं। तो ये हो गया, और इनका यूएसए में इनका फर्स्ट स्टोर ओपन हुआ है, ठीक है, वो भी फ्रेंचाइजी मॉडल में ही ओपन हुआ है। तो ये हुआ कल्याण का बात। और हाँ, और एक चीज़, मतलब जो फ्रेंचाइजी मॉडल में कितना ग्रोथ आ रहा है वही मैं फिर और एक बार और दूसरी तरफ देखेंगे तो मैं और एक बार बता देता हूँ कि इनका जो शुरुआत हुआ था कल्याण में, साउथ से ये लोग शुरू किया था। साउथ में इन लोगों का जो स्टोर था, ये लोग कोको मॉडल में ऑपरेट कर रहा था, मतलब खुद से ओन करता था और खुद से ही ऑपरेट करता था। तो इसका रेवेन्यू आया 29%। लेकिन नॉर्थ में, मतलब नॉन साउथ जो जोन है जिसमें ये लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में एक्सपांड कर रहा है, उसका ग्रोथ अभी Q4 में जो रिजल्ट आया है उसमें आया है 48%। मतलब कितना ज्यादा है, मतलब आप इससे ही समझ पा रहे हैं कि कितना फ्रेंचाइजी मॉडल कितना मतलब सक्सेसफुल है। और स्टार्टेड ज्वेलरी का रेशियो तो इनके बारे में मैंने तो पहले ही बताया कि स्टार्टेड में जितना आप लोग फोकस करेंगे उतना मार्जिन का एक्सपेंशन और भी ज़्यादा होता रहेगा, तो इसमें शेयर होल्डर का भी फायदा होगा, क्योंकि पैक्ट मार्जिन जितना बढ़ेगा तो पैक्ट से ही तो शेयर होल्डर का मतलब आपका पोर्शन आता है, तो शेयर होल्डर तभी पैसा कमाएगा ना। तो जितना आपका सेल्स के बाद मार्जिन जितना ज़्यादा होगा, पैक्ट जितना ज़्यादा होगा, पैक्ट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब इसको बॉटम लाइन कहते हैं। तो बॉटम लाइन का ग्रोथ ज़्यादा रहेगा तभी शेयर होल्डर पैसा बना पाएगा। तो उसमें उसके लिए कल्याण क्या कहेगा कि स्टार्टेड ज्वेलरी का जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो स्टार्टेड ज्वेलरी का रेवेन्यू इस बार आया है 48%। तो मतलब समझ रहा है कि कितना तगड़ा ग्रोथ आ रहा है। तो आगे जाके देखना पड़ेगा मैनेजमेंट। तो पहले एक चीज़ मुझे इसमें उतना अच्छा नहीं लगा कल्याण का, मतलब ठीक है फिर भी, मतलब जो कहा था वो हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने Q3 के बाद जो कॉन्कॉल में कहा था कि ये लोग 30 कल्याण का स्टोर ओपन करेंगे Q4 में। लेकिन अभी जो Q4 का अपडेट आया है इसमें ये लोग दिखा रहा है ये लोग सिर्फ 25 स्टोर ही ओपन किए हैं। तो मतलब जो बोला था उससे थोड़ा सा कम ही हुआ, लेकिन फिर भी नेवरदलेस देखते हैं आगे जाके। इनका गाइडेंस बहुत बढ़िया है, स्टोर का गाइडेंस भी, एक्सपेंशन का गाइडेंस भी बहुत बढ़िया है, और आपका स्टार्टेड ज्वेलरी का जो पोर्टफोलियो है ये भी बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये हो गया बात। थोड़ा सा रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई बिजनेस को एनालिसिस करने के लिए आपको रिस्क फैक्टर भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, देखिए आज एक जो हम ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट में ज्वेलरी का ग्रोथ चल रहा है, तो इसमें बहुत सारा प्लेयर अभी उभर के आ रहा है। रीजनल प्लेयर हो गया, जैसे कल्याण तो पैन इंडिया प्रेजेंस बना ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग देखेंगे बहुत सारे रीजनल प्लेयर, जैसे ईस्टर्न मार्केट से हो गया सेंको गोल्ड, फिर आपका वेस्टर्न मार्केट से हो गया PNG गाडगिल, फिर आपका जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ से DP आभूषण करके एक कंपनी है। तो ये लोग अपना मार्केट, ये लोग भी जो ग्रोथ है अभी ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी
मार्केट में, ये लोग भी तो कैप्चर करना चाहेगा ना। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अभी देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट मिक्स कौन कितना अच्छी तरह से कर पा रहा है और कौन स्टोर एक्सपेंशन कितना तेजी से कर पा रहा है। तो एग्जीक्यूशन के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? मैनेजमेंट तो बता देता है कि इतना स्टोर ओपन करेंगे, इतना रेवेन्यू आएगा, इतना स्टैंडर्ड ज्वेलरी हम लोग बताएंगे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन के ऊपर कितना काम कर रहा है। एग्जीक्यूशन उस तरीके से मैनेजमेंट के कमेंट्री जो आ रहा है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। एज ए शेयर होल्डर इंडिविजुअली आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये हो गया बात। और एक बात है कि फ्रेंचाइजी मॉडल तो अभी सक्सेसफुल हो ही रहा है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी के पास उतना सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, आगे जाके ग्रोथ को कैटर कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि कैपिटल का भी जरूरत पड़ता है। तो वो फ्रेंचाइजी के पास उतना सस्टेनेबिलिटी होगा कि नहीं, ये भी थोड़ा सा आगे जाके देखना पड़ेगा। फिर गोल्ड प्राइस फॉल अगर तेजी से होगा, क्योंकि गोल्ड प्राइस लास्ट 1-2 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है, तो वो भी एक चांस है कि गोल्ड प्राइस थोड़ा सा मतलब घट जाए, तो उसमें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में और इन्वेंट्री में थोड़ा सा मतलब इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन देखते हैं। नेवरदलेस ये सब ठीक है। रिस्क फैक्टर तो आपको जानना ही चाहिए किसी भी बिजनेस पे एनालिसिस करेंगे तो ओवरऑल Q4 का नंबर तो बहुत बढ़िया रहा, और बिजनेस एनालिसिस तो मैंने कर ही दिया कल्याण का। तो आप मतलब कंपेयर भी कर दिया टाइटन के साथ कि कौन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और कौन मतलब एक इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसके बराबर ग्रोथ कर रहा है। तो ये हुआ बात। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे कंपनी का बात करेंगे। बाय।